नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी द्वारा उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित उनके आवास के बाहर बनाए गए अवैध निर्माण को सोमवार को ढहा दिया गया। नोएडा प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने सेक्टर 93B स्थित ओमिक्स ग्रैंड सोसाइटी में पहुंचकर श्रीकांत त्यागी के ग्राउंड फ्लोर वाले अपार्टमेंट के बाहर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस अवैध निर्माण की शिकायत नोएडा प्राधिकरण से की गई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। सोसाइटी में रविवार शाम से ही भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने सोसाइटी के निवासियों से बातचीत की। उन्होंने सरकार के अवैध निर्माण को ढहाए जाने के कदम की तारीफ की। इस मौके पर कुछ लोगों को मिठाई बांटते भी देखा गया। उन्होंने त्यागी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की है। इस बीच श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इस मामले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्थानीय थाना प्रभारी, उप निरीक्षक और 4 कांस्टेबलों को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा है कि इस मामले में शिकायतकर्ता महिला को 2 निजी सुरक्षा अधिकारी मुहैया कराए गए हैं। बीजेपी ने सोमवार को भरतपुर से पार्टी की सांसद रंजीता कोली पर हुए हमले का मुद्दा संसद के भीतर और संसद के बाहर उठाया तथा कानून और व्यवस्था को लेकर राजस्थान सरकार पर निशाना भी साधा। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राजस्थान में स्थिति भयावह है और कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है तथा खनन माफियाओं को पूरी छूट दी गई है। रंजीता कोली ने दावा किया कि रविवार रात भरतपुर में खनन माफिया ने उनकी कार को ट्रक से कुचलने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि हमले में उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के बाद कोली अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में चल रहे खनन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भरतपुर की दिलावती पुलिस चौकी के सामने धरने पर बैठ गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से चर्चा में आरोप लगाया कि भरतपुर सांसद पर चौथी बार खनन माफियाओं द्वारा हमला हुआ है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार मंगलवार को होगा। प्रदेश में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी। शपथ ग्रहण के बाद से ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 2 सदस्यीय मंत्रिमंडल के तौर पर काम कर रहे थे। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया, मंत्रिमंडल विस्तार कल यानी मंगलवार को मुंबई में होगा। बताया जा रहा है कि कुल 14 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। शिंदे गुट से 7 विधायक और बीजेपी से 7 विधायक मंत्री बनाए जाएंगे। राजस्थान के सीकर जिले के पुलिस अधीक्षक ने खाटू श्याम जी थानाधिकारी रिया चौधरी को खाटू श्याम मंदिर के बाहर पैदा हुई स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं होने के कारण निलंबित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि मंदिर के बाहर भगदड़ में 3 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी। सीकर के पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया, मंदिर के बाहर भारी भीड़ थी। मंदिर का पट खुलते ही लोगों का दबाव बढ़ गया, जिससे 3 महिलाओं की मौत हो गई। स्थिति को अच्छी तरह से संभाला नहीं गया था, इसलिए थानाधिकारी रिया चौधरी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृत महिलाओं की पहचान शांति, माया देवी और कृपा देवी के रूप में की गई है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने शहर में एक चौल के पुनर्विकास में अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में सोमवार को शिवसेना सांसद संजय राउत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने संजय राउत का घर से बना भोजन और दवाएं मांगने का अनुरोध स्वीकार कर लिया। हालांकि कोर्ट ने बिस्तर के उनके अनुरोध पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने कहा कि जेल की नियमावली के अनुसार जेल प्राधिकारियों ने बिस्तर की पर्याप्त व्यवस्था की है। बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में मनमुटाव की अटकलों के बीच प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ संबंध तोड़ देते हैं तो वह उन्हें और उनकी पार्टी को गले लगाने के लिए तैयार हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि दोनों दलों द्वारा विधायकों की बैठक बुलाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि स्थिति असाधारण है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा विभिन्न दलों के सदस्यों ने सभापति के तौर पर एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल की सराहना करते हुए सोमवार को कहा कि उन्होंने सभी दलों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया और उच्च सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए। राज्यसभा के सभापति के तौर पर नायडू का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें सोमवार को विदाई दी गई। उन्हें विदाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह देश के एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपनी सभी भूमिकाओं में हमेशा युवाओं के लिए काम किया और सदन में भी हमेशा युवा सांसदों को आगे बढ़ाया और उन्हें प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा, आपने देश के लिए और सदन के लिए जो कुछ किया है उसका ऋण स्वीकार करते हुए आपको भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। चीन ने ताइवान के आसपास अपना अप्रत्याशित सैन्य अभ्यास सोमवार को भी जारी रखा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से अप्रसन्न चीन ने यह अभ्यास शुरू किया है, जो 7 अगस्त को समाप्त होना था। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स की खबर के अनुसार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की पूर्वी थिएटर कमान ने कहा है कि वह ताइवान द्वीप के नजदीक अपना सैन्य अभ्यास जारी रखेगी, जिसका जोर पनडुब्बी रोधी कार्रवाई और हवा से पोत पर हमला करने पर है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने फाइनल में विपरीत अंदाज में जीत दर्ज करते हुए राष्ट्रमंडल खेलों की बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला और पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीता है। दुनिया के 7वें नंबर की खिलाड़ी सिंधु ने दुनिया की 13वें नंबर की कनाडा की मिशेल ली को 21-15, 21-13 से हराकर 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के सेमीफाइनल में उनके खिलाफ मिली हार का बदला भी चुकता कर दिया। उल्लेखनीय है कि सिंधु ने 2014 में कांस्य पदक जीता था, जबकि मिशेल स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही थी।
स्थानीय शेयर बाजार में सोमवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 465 अंक से अधिक चढ़ गया। वैश्विक बाजार में सकारात्मक रुख के साथ एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज में तेजी के साथ बाजार में मजबूती आई। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 465.14 अंक यानी 0.80% की बढ़त के साथ 58,853.07 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 127.60 अंक यानी 0.73% की तेजी के साथ 17,525.10 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।